बोलते क्यों रहते हैं? कोई तो सुनना भी चाहिए। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्समस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं सद्गुरुं तं नमामि। आज का जो सूत्र है वो श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का और 42वां सूत्र है। कल हमने 41वां सूत्र आपको बताया था और यह भी बताया था कि मन बुद्धि चित्त अहंकार के कुल में जब यह रजोगुण और तमोगुण ज्यादा बढ़ जाता है तो अंदर जो उच्छृंखल और स्वतंत्र वृत्तियां होती हैं उन वृत्तियों से जो दुर्विचार और बुरे विचार और गलत कृत्य की तरफ मन बहने लग जाता है और उससे जो कृत्य होते हैं वो वर्ण संकर आंतरिक जगत के वर्ण संकर होते हैं। और बाहरी जगत में जहाँ तक इसका सवाल है तो बाहरी जगत में जो ऋषि मुनियों के कुल हैं, जो तपस्वियों के कुल हैं, वहाँ भी ये उदाहरण देखने में आया है कि वहाँ भी अच्छी संतानें नहीं हुई और जो कुल ऋषि मुनियों के नहीं थे उनमें भी राक्षस के कुल में भी ध्रुव और प्रहलाद जैसे लोग हुए। ध्रुव तो नहीं हुए, ध्रुव तो राक्षस कुल के नहीं थे, लेकिन प्रहलाद और विभीषण जैसे लोग हुए। तो कहने का तात्पर्य है कि कुल की श्रेष्ठता और समाज की श्रेष्ठता, जाति की श्रेष्ठता, ये श्रेष्ठता आपकी बाहर की श्रेष्ठता है, इसका उतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य जो है अंदर की श्रेष्ठता का है। अंदर की श्रेष्ठता के कई उदाहरण हैं। कबीर हुए, दादू हुए, पलटू हुए, रैदास हुए, ऐसे कई उदाहरण हैं जो सामाजिक दृष्टि से बड़े तबके से, ऊंचे तबके से न होने के बाद भी और बड़े महान ब्रह्मवेत्ता संत हुए। तो यह जो श्लोक है, इस श्लोक में अर्जुन कहता है शंकरो नरके यैव कुलघ्राणाम कुलस्य च पतन्ति पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। मैंने आपको कल और परसों भी बताया था कि जो अर्जुन यानी जिज्ञासु है, इसकी जो दृष्टि है ये बाहरी दृष्टि है, ये आध्यात्मिक गूढ़ अर्थों को नहीं जानता। इसने समाज और जाति और कुल में जो पुरोहित पंडितों की जो बातें सुनी है उसके हिसाब से इसके मन के मापदंड तय हुए। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद उसकी जो आत्मा है वो पितर लोक जाती है। ये पंडितों के बताए हुए मार्ग है। और पितर लोक में जो पितर रहते हैं वो पिंडोदक क्रिया के और श्राद्ध कर्म के समय में उनकी श्राद्ध करते हैं, उससे उनको भोजन की प्राप्ति होती है और संतुष्टि होती है। यह सिद्धांत पुनर्जन्म के सिद्धांत को खंडित करता है। कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद उसने तुरंत 3-4 दिन में
या तत्क्षण उसने जन्म ले लिया, अब तुम श्राद्ध किसका कर रहे हो और पिंड किसको चढ़ा रहे हो? यदि कोई जीवात्मा मृत्यु के तुरंत बाद अन्य शरीर में चला गया, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगले सूत्र में कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्याति संज्ञाति नवानि देहि। जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहने जाते हैं, ऐसे जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को ग्रहण करता है। जब उसने नया शरीर ग्रहण कर लिया तो यह जो परंपरा है, यह जो मिथक है पिंडोदक क्रिया का, यह तो खत्म हो गया। भाई जब आदमी वहां है ही नहीं है, तुम पिंडा किसको चढ़ा रहे हो? आदमी ने तो जन्म ले लिया। एक हमारे मित्र थे, वो गीत गाया करते थे, वो बड़ा प्यारा गीत था। उसमें यह था कि जब दिल की कुठरिया साफ नहीं तो गंगा नहाए का भैले। ये उत्तर प्रदेश का गीत है। वो कहते थे जब दिल की कुठरिया साफ नहीं तो गंगा नहाए का भैले, और जब बाप की पसरी तोड़ दई तो पिंडा चढ़ाए का भैले। जिंदा जिंदा तो बाप के साथ, जिंदे बाप से लट्ठम लट्ठा और मरे बाप पहुंचावे गंगा। अरे जीते जी तो तुमने बाप की, पिता की कदर नहीं करी, जीते जी तो उसका सम्मान नहीं किया, जीते जी तो उनके हाथ पैर नहीं दबाए, सुख नहीं दिया। कल इंटरनेट पे एक चुटकुला आया, नहीं दैनिक भास्कर में है। उन्होंने कहा कि एक नेताजी मर गए। अब नेताजी मर के पहुंचे स्वर्ग में, तो वहां जब वो पहुंचे नेताजी, तो उनको तो कोई वहां पूछ नहीं रहा। और वहां देखा तो चित्रगुप्त जी की स्थान में बैठे हुए थे। वहां चित्रगुप्त जी थे नहीं, उनकी असिस्टेंट थी। तो उनसे पूछा चित्रगुप्त जी कहाँ हैं? बोले लंच टाइम चल रहा है, अभी वहां है नहीं, लंच करने गए हैं। तो उन्होंने कहा भाई हमको, हमारा हिसाब किताब कौन करेगा? बोले आपको रुकना पड़ेगा, लंच के बाद ही सब मिलेंगे आपको। तो नेताजी ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो नेताजी बैठे थे तो पृथ्वी की तरफ उन्होंने देखा तो वहां उनकी अर्थी उठ रही थी। तो अर्थी उठ रही थी तो सारे जो उनके जो दोस्त लोग थे वो सब कह रहे थे कि यार ये बहुत सही समय पर मरा है। बोले ये अभी लोकसभा का चुनाव है, इसकी मृत्यु का फायदा उठा लेंगे अपन, वोट अच्छे मिल जाएंगे। तो नेताजी सुन रहे थे, बोले हम तो मर गए, इनको तो दुख ही नहीं है, तो खुश है कि मर गए, अच्छे समय पे मर गए, इनके मरने का फायदा उठा लेंगे और वोट मिल जाएंगे। फिर उसका लड़का दिखा, नहीं उसकी पत्नी दिखी, और पत्नी बोलती है कि अच्छा रहा कि मर गए, जिंदगी भर को अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिए, गहने नहीं पहनने दिए, डायमंड के 4-4 8-8 सेट पड़े हुए हैं, 5-5 6-6 तोले के हार पड़े हुए हैं, सादगी दिखाने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए हमको कपड़े लगते और गहने नहीं पहनने दिए इस आदमी ने। अच्छा मर गया तब तो पहनेंगे। अब वो लड़का, इससे प्रमोद महाजन वाली बात हुई, ऐसा उनका लड़का है, तो लड़का दोस्तों से बात कर रहा है कि हाँ यार मर तो गए, लेकिन कुछ पहले मर जाते तो बहुत अच्छा रहता, अब हम ही को, जब मर ही नहीं रहते तो हम ही को कुछ करना पड़ा। तो लड़का, नेताजी ने सुना, नेताजी के तो वहां पे स्वर्ग लोक में अटैक पे अटैक आने लगे कि लड़के ने मार दिया हमको, तो है ना। यहाँ तो ये हिसाब है कि इस संसार के अंदर जो बाहरी दृष्टि वाले लोग होते हैं, वो अपने इंद्रियों के पदार्थों के लिए ना तो वो प्रेम की चिंता करते हैं, ना संबंध की चिंता करते हैं, ना मित्रता की चिंता करते हैं, ना सत्य की चिंता करते हैं, ना आदर्श की चिंता करते हैं। अब बता दो वर्ण संकर कौन है? ये पूरा जगत ही वर्ण संकर हो गया, हमें तो दिखता है। जहां पर प्रेम नहीं है, जहां पर एक दूसरे के सम्मान नहीं है, जहाँ पे एक दूसरे के प्रति करुणा नहीं है, जहाँ किसी की आपस में चिंता नहीं है,
यहाँ कुर्सी, धन, दौलत, मकान, दुकान, लोहा, लंगड़, है ना, सोना, चांदी, यही मूल्यवान है और कुछ भी मूल्यवान नहीं है। तो ऐसे संसार को क्या कहें हम? ऐसे संसार को हम शुद्ध अच्छे उच्च कुल का कहें क्या? ये बड़े उच्च कुल के लोग हैं, बड़े राजघराने के, बड़े तिलकधारी पंडित हैं, बड़े दक्षिण के, वो बहुत अच्छे परिवार के उच्च घराने के हैं, लेकिन जनता इनको दिल्ली का में भेजती है। पर इनके हजारों करोड़ों के घोटाले जो समझ में आते हैं, तो ये वर्ण संकर नहीं है तो कौन है भाई? ये उच्च घराने के होते, उच्च कुल के होते, पवित्र खून के होते, तो ऐसे काम करते क्या? तो जो है वर्ण संकर जो है कुल घातियों को नरक में ले जाते हैं। ये बात अर्जुन कृष्ण भगवान को बता रहा है। अब मुझे एक बात बताओ आप, अभी इस संसार में जो लोग जी रहे हैं वो क्या नरक में नहीं जी रहे हैं? क्या स्वर्ग में जी रहे हैं? आज की तारीख में जो संसार में लोग जी रहे हैं वो नरक में नहीं जी रहे क्या? जैसे कुंभीपाक नरक है, वहां मल और मूत्र भरा रहता है और उसी मल मूत्र में जो है जीवात्मा को डाल दिया जाता है, इसको कुंभीपाक बोलते हैं। तो ये तुम्हारा कुंभीपाक नरक तो नहीं है तो और कौन है? जो माँ के पेट के अंदर उल्टे लटक के और मल और मूत्र के स्थानों में पड़े रहते हो, ये कुंभीपाक नहीं है तो क्या है ये? दिन रात स्त्रियों के बारे में सोचा करते हो, है ना, मल मूत्र के स्थानों के बारे में तुम्हारा ध्यान है, काम वासना में पड़े हुए हो। ये कुंभीपाक नरक नहीं है या ये मल मूत्र का नरक नहीं है तो नरक है कौन सा फिर? है ना। इनके दूसरी बात, जैसे सड़ी बदबूदार चीजें खा रहे हो, मांस खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, शराब पी रहे हो जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसी चीज बदबूदार की चीजें खा रहे हो, तो ये नरक नहीं है तो क्या है? मांस खा रहे हो, शराब पी रहे हो, अंडा खा रहे हो, ये नरक नहीं है तो है क्या? ये तुमने पेट को कब्रिस्तान बना के रखा है, तुम्हारे पेट के अंदर जानवरों के कब्र है। अरे भाई, वो कब्रिस्तान तुमसे अच्छा है कि जब मनुष्य की कब्र है, लेकिन तुम्हारे पेट के अंदर तो जानवरों की कब्र है। और वो कितने अभागे जानवर हैं बेचारे कि एक शरीर एक ही कब्र में गड़ता है, लेकिन उन बेचारों के शरीर के टुकड़े अनेक पेटों में, अनेक कब्रों में गड़े हुए। मुझे धिक्कार इस देश, इस दुनिया के जो लोग हैं, उनका जो जीवन है उसको देखकर मुझे लगता है कि ये तो नरक में जी रहे हैं। इनको वर्ण संकर नरक में क्या ले जाएगा? ये तो खुद ही नरक में बैठे हुए हैं और क्रोध की भट्टियों में जल रहे हैं। अब दूसरा नरक है, वहां पर जीवात्मा यमदूत ले जाते हैं और आग में डालते हैं, आग में जलाते हैं। अब आग में तुमको जलाने की क्या जरूरत है? तुम तो क्रोध की भट्टी में यूं ही जल रहे, रात और दिन तो तुम्हें गुस्सा आता रहता है। नरक में तो हो, जरा सी देर में तो तुम्हारी आंखें खनखनाने लग जाती हैं, लाल हो जाती है, भौएं चढ़ जाती हैं, बाहें ऊंची कर लेते हो, मरने मारने को तैयार हो जाते हो, 2-2, 4-4 रुपए के लिए, 25-50, 100 रुपए के लिए, और सड़क पे एक दूसरे का मर्डर करने लग जाते हो। तो ये क्या है? ये तुम्हारा जीव आत्मा जो है वो क्रोध की अग्नि में पड़ा हुआ है और लोभ के कारण भिखारी बने हो। नशा हो के ऐसा जन्म दे देंगे, भगवान के भीख मांग के खाना पड़ेगा। अरे अभी भी भीख मांग के ही तो खा रहे हो, और क्या खा रहे हो? हाँ? पत्नी के पीछे कुत्ते की तरह चू 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 करके घूम रहे हो, है ना। अफसर के पीछे पूंछ हिला रहे हो। जी साहब, जी हैं, जी सर, जी सर, जी सर, अफसर की चमचागिरी कर रहे हो। अरे और तो और बस्ती बस्ती और गली गली जाके वोट की भीख मांग रहे हो। बताइए, जिंदगी थी भगवान ने अच्छी दी थी। अरे तुम अच्छे हो, अपनी जगह बैठो, लोग तुम्हें, अगर तुम अच्छे हो तुमको चुन लिए जाओगे। और एक नरक है जहां पर जंजीरों में बांध के पिटाई की जाती है, तो तुम मोह की जंजीर में बंधे हो और तुम संसार के संबंधी
तुमको तरह तरह से कूट रहे, पीट रहे। एक गीत की पंक्ति याद आती है, गुरु महाराज के गाया करते थे कि जकड़े थे हम जगत में मोह की जंजीर से, संस्कृति की पीर से, जला के ज्ञान अग्नि में परवाना कर दिया, परवाना कर दिया। सतगुरु जी तुम्हारे ज्ञान ने दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। माना था जिसको अपना वो बेगाना कर दिया, बेगाना कर दिया। जैसे घोड़ा टांगे में जुता रहता है और उस पे चाबुक पड़ते हैं पुट्ठे पे तो छरसाए करके भागता है वो, ऐसे तुम जुते हो इस संसार के तांगे में और पड़ रहे हैं पुट्ठे पे चाबुक और पीछे के पैर उठा उठा के भाग रहे हो क्रीम 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 करके। ऐसे जगत के अंदर मोह की जंजीरों में बांध कर तुमको, और मोह की जंजीरों में बांध कर तुम्हारे लिए तुम्हारे संसार के संबंधी तुमको ऐसे नोच रहे हैं जैसे किसी अपाहिज जानवर को गिद्ध नोचते हैं। जंगल में कोई हाथ पैर टूट जाए, कोई जानवर पड़ा हो, उसको जीते जी खा जाते हैं, ऐसे तुमको खा रहे हैं तुम्हारे संबंधी। और तुम जो है बड़े प्यार से, आहा क्या ये नरक नहीं तो क्या है, बड़े प्यार से अपने आप को खाने दे रहे हो। इस तरह से तुमको मरकर और कौन सी नीच योनि में जाना है। अब तो जाना है तो जाना है, वो ठीक है कि जाना हो सकता है, लेकिन कौन सा नरक बचा है अब। और ये वर्णशंकर को क्यों दोष लगा रहे हो? अरे भाई, जब परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य का जन्म दिया और परमात्मा ने तुमसे कहा कि रजोगुण और तमोगुण को छोड़ो और सतोगुण की तरफ चलो और सतोगुण से निर्गुण में छलांग लगाओ, क्योंकि सतोगुण जो है वो लॉन्चिंग पैड है उन लोगों के लिए जिनके लिए गुरु महाराज नहीं मिले हों। और जिनको गुरु महाराज मिल गए उनको तो तीनों गुणों से एकदम पार ले जाते हैं साक्षी का ध्यान करा के। ना तो उनको सतोगुणी बनाना पड़ता है और ना उनको अंतर्गुण को शुद्ध करना पड़ता है, ना उनको चिंतन मनन निध्यासन करना पड़ता है, ना उनको यम नियम संयम करना पड़ता है, ना उनको तपस्या करना पड़ती है, ना उनको व्रत करना पड़ते हैं, ना उनको समाधि लगाना पड़ती है, ना उनको प्राणायाम करने पड़ते हैं, और तो डायरेक्ट ध्यान के माध्यम से सीधा हवाई जहाज में बिठा के ले जाते हैं। तो ये वर्णशंकर को क्यों दोष लगा रहे हो? भगवान ने ये शरीर दिया था, इसलिए दिया था ताकि तुम अपने अंदर अवेयर हो जाओ, मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस करो, अपने को देखो, नेति नेति का मार्ग चुनो और परमात्मा का स्वरूप जो तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में विराजा है उसको जान लो। लेकिन तुम उसको जानते नहीं और तमोगुण और रजोगुण में पड़ के और जो कर्म रूपी जो वर्ण संकर है और कर्म के बंधन में फंसते ही चले जाते हो, है ना। तो कर्म के बंधन में तुम फंसते चले जाते हो। और अब रहा सवाल ये तुम्हारी बुद्धि रूपी जो पत्नी है मन की, तो बुद्धि रूपी जो पत्नी है उस बुद्धि रूपी पत्नी की मूर्ता में आप आ जाते हो, लेकिन बाहर की जो पत्नी है उस पत्नी से भी लड़ा भिड़ी करोगे, पत्नी को नौका नहीं बनाओगे। हम आपको एक बताते हैं कि पत्नी जो है भवसागर पार करने के लिए पति की नौका है और पति जो है पत्नी का चप्पू है जिससे नौका चलती है। और प्रेम का तो मतलब जानते नहीं हो तुम। प्रेम का मतलब तो लव लवेरिया जानते हो, ये लव लवेरिया प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान के उदय होने पर, परमात्मा के साक्षात्कार होने पर जो प्रेम उत्पन्न होता है उसको कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। और ज्ञान और प्रेम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तभी कहा है प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाए, कबीर साहब ने। तभी कहा है कि प्रेम ही परमात्मा है। तभी कहा है
कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए में जाना। तो ये जो आत्म साक्षात्कार होता है, और आत्म साक्षात्कार के बाद सर्वभूते हिते रतः, सब भूतों से आपका जो प्रेम हो जाता है उसको प्रेम कहते हैं। ना कि ये पत्नी को जो है ना के साथ संसार व्यवहार में रहना, इसको प्रेम नहीं बोलते, या बच्चे को चूमना चाटना इसको प्रेम नहीं बोलते, बहन से राखी बंधवा के उसके लिए आंसू टपकाना इसको प्रेम नहीं बोलते। ये संसार व्यवहार है, प्रेम नहीं है। ये अपन गीत गाते हैं ना कि वस्तु जो तुझको मिलती धीरे धीरे घटती जाती, और प्रीति जिससे भी होती धीरे धीरे घटती जाती। ये प्रीति नहीं है, ये तो प्रेम का छलावा है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति यदि करना है किसी को और वर्ण संकर से बचना है तो उसका सीधा रास्ता यह है कि सबसे पहले अपने घर को आश्रम बनाओ, अपनी पत्नी को नौका बनाओ, अपनी माँ को देवी बनाओ, अपने पिता का सम्मान भगवान की तरह करो, किसी के साथ छल कपट मत करो, कोई गलत पैसा किसी का लो मत, कोई अपने को ठग ले तो ज्यादा चिंता करो मत। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, और आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। कोई अपने को ठग लेता है तो वो जाने उसको क्षमा कर दो। इंटरनेट पे एक बात बड़ी अच्छी आई, एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने किसी को क्षमा कर दिया और किसी से मैंने क्षमा मांग ली, ऐसे करके मैंने अपनी जिंदगी को शांत बना लिया। तो किसी से क्षमा मांग लो गलती हो जाए, और किसी से गलती हो जाए तो उसको तुम क्षमा कर दो। और क्षमा मांग लो मतलब ऐसा क्षमा मांगने का मौका नहीं आना चाहिए। तो प्रेम जो है वो ज्ञान से उत्पन्न होता है, ज्ञान के साथ आता है। और प्रेम कभी वासना नहीं है, प्रेम करुणा है। बहुत तुम गहरे से उतर के देखना, तुम्हारा जो संसार का प्रेम है वो प्रेम नहीं, हिंसा है, एक तरह की हिंसा है। तुम अपने बच्चे से प्रेम करते हो, बच्चा यदि तुम्हारे मन के हिसाब से थोड़ा गलत करे तुमको गुस्सा तुरंत आ जाता है। ये प्रेम कैसा प्रेम तुम्हारा? प्रेम में तो गुस्सा नहीं आता है। ऐसे तुम्हारा पत्नी के साथ प्रेम है, तुम पत्नी से प्रेम करते हो, वो ध्यान से देखना, वो तुम्हारा प्रेम नहीं, वो हिंसा है। मैं इस बात को जरा छुपा के कह रहा हूं, तुम खुद देखना वैज्ञानिक बनके कि प्रेम नहीं, वो हिंसा है, हिंसा है ना। पत्नी पति का शोषण करना चाहती है और पति पत्नी का शोषण करना चाहता है, और दोनों अपने अपने मतलब से प्रेम रखते हैं। तुम मित्र से प्रेम करते हो और थोड़े दिन बाद क्या करते हो, मित्र के घर में कोई अच्छी सी मोटरसाइकिल दिखी और तुमने हमको तो यार अभी जो है सादरा से हमको चांदनी चौक जाना है, जरा तुम्हारी गाड़ी दे दो। तुम मित्र की वस्तुओं पर ध्यान देते हो कि मित्र के पास क्या क्या सामान है, केरी काटने का केरी कट्टा है, कि उसके घर में सुपारी काटने का सरोता है, सरोता तक और हथौड़ी तक मांग के ले आते हो उससे। ये तुम्हारा प्रेम है। तुम्हारा प्रेम नहीं है, तुम अपना मतलब देखते हो मित्र से भी, और वो भी तुमसे मतलब देखता है। तो यह जो ये वर्ण संकर की अवस्था में आप जी रहे हैं, वो अवस्था आपके लिए बहुत काफी दुखदायी अवस्था है। और जहां तक पिंड और जल की चढ़ाने की श्राद्ध की तर्पण की बात है, तो गोरख वाणी भी कहती है, और कबीर वाणी भी कहती है, और नानक वाणी भी कहती है, और गीता भी कहती है, और उपनिषद भी कहते हैं, और भागवत भी कहती है कि अगर तुम ब्रह्मवेत्ता हो जाओ तो तुम 7 पीढ़ी तुम्हारी तर जाती है। एक ब्रह्मवेत्ता की 21 पीढ़ी, 7 नहीं 21 पीढ़ी को वो तार देता है। जो मर गए और मर के जन्म ले लिया वहां तक उसका प्रभाव जाता है तुम्हारे कुल के लोगों में। इसलिए अगर तुम पिंड अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को अगर श्राद्ध करना चाहते हो, उनको पिंड दान करना चाहते हो, तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तुम्हें ज्ञानी बनना पड़ेगा। इसके सिवा कोई भी रास्ता नहीं है कि तुम अपने परिवार या कुटुंब या अपने पितरों को तार दो। एक परिवार में एक ज्ञानी हो जाए, एक घर में एक बड़ा बढ़िया वृक्ष हो, उसमें कितनी ठंडक रहती है उस घर के ऊपर, वो वृक्ष की छाया रहती है उस पर।
एक ज्ञानी हो जाए और एक ज्ञानी का प्रभाव कितना रहता है। इसलिए प्यारे बच्चों, यह जो श्लोक है, यह श्लोक शंकरो नरकायैव कुल ग्रहणा कुलस्य च पतंति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ये जो संसार व्यवहार के जो कर्म कांड हैं, इनसे जरा ध्यान हटाकर और ज्ञान कांड की तरफ अपने अंदर उतर के देखो और अपना जीवन बदलो और निर्गुण अवस्था की ओर चलो और ज्ञानी हो जाओ। और ज्ञानी हो जाओगे तो तुम्हारे सारे पितर तर जाएंगे और ये अभी जो संसार जी रहा है ये तो वर्ण संकर अवस्था में ही जी रहा है। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिव।